Inputs coming in, the Twisha death case. The mysterious death of Twisha Sharma has taken a new turn, with her father Navnidhi Sharma now openly accusing the authorities of a possible conspiracy and refusing to accept his daughter's body until a second post-mortem is conducted. Meanwhile, police have intensified efforts to trace the main accused, Samarth Singh, Twisha's husband. A lookout notice has been issued against him, and multiple police teams are conducting searches across Madhya Pradesh and in other states as well. Let's go across to Makrand, who's getting us more details. Makrand, जानकारी मिल रही है कि लुकआउट नोटिस अब इशू कर दिया गया है समर्थ के खिलाफ। जी, समर्थ के खिलाफ लुकआउट नोटिस इशू किया गया है और मध्य प्रदेश समेत अन्य जिलों में उसकी तलाश की जा रही है। 6 से 7 टीमें लगी हैं। जैसा कि रजनीश कश्यप जो जांच अधिकारी हैं, SIT चीफ है, उन्होंने जानकारी दी कि लगातार सर्चिंग चल रही है। 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। साथ ही साथ जो पासपोर्ट है उसको निलंबित करने, यानी कि उस पर रोक लगने के लिए एक एप्लीकेशन मूव की गई है। तो इस पूरे मामले में अब समर्थ सिंह की गिरफ्तारियों को लेकर तैयारी जो है वो तेज कर दी है पुलिस ने, और जब अग्रिम जमानत खारिज हुई है उसके बाद से लगातार उसे गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ है, यानी देश छोड़कर अगर भागने की कोशिश समर्थ सिंह ने की तो एयरपोर्ट पर एक अलर्ट उसके नाम का भेजा गया है, और कहीं भी अगर वो समर्थ सिंह के होने की सूचना मिलती है तो फौरन पुलिस को सूचित किया जाएगा। तो अब समर्थ सिंह जल्दी ही गिरफ्तार हो सकते हैं, पुलिस ने दावा किया है। वहीं समर्थ की मां गिरिबाला सिंह ने कहा है कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकती हैं कि लीगल अथॉरिटी किस तरह। मकरंद, आप बने रहिए हमारे साथ, स्टे ऑन विद अस। वी आल्सो हैव अ रिएक्शन कमिंग इन फ्रॉम ट्विशा's ब्रदर। थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। लेट्स लिसन इनटू व्हाट ही सेड। A non-threat is sending people to threaten my 61-year-old father inside the court. A non-threat is sending people to threaten my family, telling them कि हम तुम्हें 30 आदमियों से पिटवा देंगे. A 60-year-old threatening a 61-year-old. How is that justified? Who gave her the authority to put such remarks on my dead sister? Why are we not asking where is Samarth Singh? Why is he absconding? Why are we not asking? Why are they not asking for the second post-mortem? More breaking inputs coming in. The report regarding belt used in Twisha's suicide case has surfaced. There are more details about the post-mortem. Confirmed that Twisha died by suicide. The report confirms that she committed suicide using that very belt. Now, the ligature report also identifies Twisha's death as suicide. The post-mortem examination was not conducted with the belt that was used as a noose. The police had submitted the belt used in the death case just 2 days ago. Makrand continues to be with us on the broadcast. Makrand, जिस बेल्ट का इस्तेमाल किया गया था वो जानकारी मिल रही है कि केवल 2 दिन पहले सबमिट किया गया है। ट्विशा के परिवार वाले भी संतुष्ट नहीं है पहली पोस्टमार्टम से। वो चाहते हैं कि एक और पोस्टमार्टम किया जाए, क्योंकि उनका ये भी आरोप है कि कई इंजरी मार्क्स हैं, लिगेचर मार्क को भी लेकर उनके पिता ने सवाल उठाए थे। जी बिल्कुल, दोबारा पोस्टमार्टम चाहता है परिवार, और दोबारा पोस्टमार्टम करने के लिए जो एप्लीकेशन है वो भी मूव की गई है। और अभी फिलहाल कोर्ट में अभी तक ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर एप्लीकेशन मूव क्यों नहीं हो रही, और इसे लेकर के अब परिवार ने एक एप्लीकेशन मूव की है। हालांकि कल ही जो वकील हैं ट्विशा के परिवार के, उनका कहना था वो लीगल एस्पेक्ट्स देखे, क्योंकि बॉडी डिकम्पोज हो रही है और जल्दी से जल्दी दोबारा PM होना चाहिए, और इसको लेकर के अभी तक कोई लीगल डिमांड नहीं की गई थी, क्योंकि तो जो कमिश्नर है भोपाल, उन्होंने राइटिंग में लिख के दे दिया था कि दोबारा पोस्टमार्टम हो सकता है, ऐसा परिवार का कहना है। और इसके बाद पोस्टमार्टम दोबारा नहीं हुआ, और ये कहा गया कि आप कोर्ट से इसकी परमिशन लेकर के आइए। तो इस पूरे मामले में अब कोर्ट का रुख किया है परिवार ने, और कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद दोबारा PM हो सकता है।